हेलो एवरीवन। मैं स्वागत करता हूं आपका हक से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं बीपीएससी सिलेबस के बारे में। जो बीपीएससी सिलेबस हम लोग के पास आया है उसमें जो कुछ बातें हैं जिसको हम लोग को जानना ज़रूरी है। वो ये बातें हैं कि इसमें जो पहला लैंग्वेज जो पेपर आ रहा है, जो 100 मार्क्स का क्वालिफाइंग इन नेचर है, अ, वो जो हिंदी का रहेगा वो रहेगा 75 मार्क्स का, और इंग्लिश रहेगा 25 मार्क्स का। ये जो रहेगा इसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स लेके आना है दोनों को मिला करके। और अगर हम हिंदी का सिलेबस को देखें तो हिंदी में हम लोग को व्याकरण पढ़ना होगा, इंग्लिश में जो होता है वो हम लोग को ग्रामर को देख करके जाना होगा। तो इसमें बेसिक सा बात यह है कि जब हिंदी हम लोग पढ़ेंगे तो हिंदी का अगर हम कोई सिलेबस उठा करके देखेंगे, हिंदी का ग्रामर का सिलेबस उठा करके देखेंगे, तो हम लोग को बेसिक से ये बात पता चलेगा कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हिंदी व्याकरण आ रहा है या फिर इंग्लिश ग्रामर में जो एसएससी लेवल में जो आता है, ठीक ना, वो अगर हम करके जाएंगे तो ये हमारे लिए मोर देन इनफ होगा। तो हिंदी के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो हिंदी में अरिहंत अरिहंत का बुक आता है। इसमें टॉपिक वाइज जो अरिहंत में है, जैसे कि संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, सर्वनाम हो गया, और पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, ये सब कुछ टॉपिक्स है, समास, ये सब जो कुछ टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जिसको करके जाएंगे तो मुझे लगता है कि 75% मार्क्स लाना 75 में 30% मार्क्स लाना मोर देन इनफ है, ठीक ना। अगर हम इंग्लिश ग्रामर को लेकर के चलेंगे तो इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली जो बच्चे लोग हैं बहुत घबराए हुए हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में इस बार उतना, जैसे कि बताया गया है चेयरमैन के द्वारा, कि उतना टफ नहीं पूछा जाएगा। तो इंग्लिश ग्रामर में क्या आएगा, तो हम बताएंगे कि इंग्लिश ग्रामर के लिए आप एक बुक देख लीजिएगा, गुडमैन पब्लिकेशन का आता है। गुडमैन पब्लिकेशन का ये बुक आता है, जूनियर इंग्लिश ग्रामर। तो ये कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जो बुक है इसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट करता है। और इससे ज़्यादा बहुत लोग बोलेंगे कि नीतू मैम का बुक आता है या फिर एसएससी का अरिहंत का बुक ले लीजिए। तो ये हमको लगता है कि मोर देन इन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये कवर करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि और भी सब्जेक्ट को हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये इंग्लिश ग्रामर की गुडमैन पब्लिकेशन जो है वो काफ़ी लूसिड मैनर में, काफ़ी सिंपल में वे में, ठीक ना, सिंपल वे में ये कंप्लीट कराया गया है। और इसमें आपको बहुत ऐसी जानकारियां मिल जाएंगी जो आपके लिए 25 में मोर देन, मुझे लगता है कि आप 15 मार्क्स आराम से ला पाइएगा, समझा। अगर आप थोड़ा सा भी एक दो बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा तो मोर देन 15 मार्क्स इसमें आपका लाना इजी हो जाएगा, ठीक है। हिंदी ग्रामर के लिए बात कर ही चुके हैं कि इसमें अरिहंत का बुक पढ़ लेंगे। अगर इंग्लिश ग्रामर में है तो नॉन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ठीक है, आर्टिकल्स हो गया, है ना। ये सब कुछ जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसमें सारा मिल जाएगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों प्रकार से समझाया गया है गुडमैन पब्लिकेशन में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जनरल स्टडीज की अगर बात कर ले हम लोग, तो जनरल स्टडी को हम लोग 8 भागों में बांटे हैं, जैसा कि सिलेबस में बताया जा रहा है। तो इसमें पहला जो आ रहा है ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में अगर हम प्राइमरी लेवल के लिए बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 से 5 के लिए जो भी बुक आता है SCERT का, जो कि आपको ये वेबसाइट BTC BPS, सॉरी, ये जो वेबसाइट है बी ये जो वेबसाइट है BTSBPC.gov.in, इस पे आपको SCERT का सारा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक ना।
ये सारी बुक अवेलेबल है फ्री में, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बुक जाकर के मार्केट में खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बेकार में पैसा लगाइएगा। और तो एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स है वो तो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है कि 6 से लेकर के क्लास 8 तक एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्लास 6 to 8, इसको आप लोग जो जो भी टॉपिक क्लास 1 से 5 में जो टॉपिक मैच कर रहा है, जो 6 to 8 में भी है, ठीक है, उसको भी आप लोग देख करके चलिएगा। इसे कम से कम 3-4 बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो होगा अप्रॉक्स 25 मार्क्स का होगा। और इस 25 मार्क्स में अगर आप एनसीईआरटी 6 to 8 और जो बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो आ रहा है एनसीईआरटी का पढ़ सकते हैं, एससीईआरटी का पढ़ सकते हैं, वो मोर देन इनफ होगा। इसके बाद करते हैं मेंटल एबिलिटी का। तो मेंटल एबिलिटी के टेस्ट के लिए आप रीजनिंग को लेकर चलेंगे, तो ये भी अप्रॉक्स 25 मार्क्स का आने वाला है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो भी टेट का एग्जाम हुआ है, जैसे कि जितने भी टेट का एग्जाम हुआ है, जैसे कि केवीएस हो जाता है, डी ट्रिपल एस भी है, ये डी ट्रिपल एस भी हो गया है, तो इनका कोई भी किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको आप देख लीजिएगा। तो इस पे अगर आपने रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लिया तो ये आपके लिए इनफ होगा 25 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस और जीके जीएस, जनरल साइंस और सोशल साइंस, ये समझिए आपका जीके जीएस के पोर्शन में आ गया है। इसके लिए जो आपको करना है, जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर हो गया, 6 मंथ का करंट अफेयर आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ में बहुत सारे ये होते हैं, या फिर न्यूज़पेपर को आप देख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको जिसमें भी आसानी महसूस होता है, जिसमें भी आप फ्री फील करते हैं उसको पढ़ने में, समझ में ज़्यादा आता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अप्रॉक्स ये मुझे लगता है कि 10 मार्क्स का करंट अफेयर होगा। और जहाँ तक बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में आपको क्या करना है, 6 to 8 का जो एनसीईआरटी का बुक है जनरल साइंस और सोशल साइंस के लिए, 6 to 8 का जो एनसीईआरटी का बुक आ रहा है ना, वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसका एमसीक्यू आपको बीच बीच से जितना भी एमसीक्यू निकल सकता है, जो जो मेन पॉइंट है, उसको आप लोग को ध्यान में रखना होगा, उसको हाईलाइट करना होगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो क्लास 8 में एक चैप्टर है, ठीक ना, उसे आप देख लीजिएगा। बाकी इंडियन नेशनल मूवमेंट को आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट में आपको काफ़ी कुछ इससे मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसमें एक बात गौर करने की ये है कि आपको अलग से बिहार स्पेसिफिक पढ़ाई करना होगा, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में आता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लोग देखेंगे 1857 का जो विद्रोह होता है उसके बाद से लेकर के 1947 तक, ये जो डेट आ रही है, जो ईयर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप एनसीईआरटी का बुक से कवर करिए, या फिर आप जाकर के इंटरनेट का सहायता लीजिए, या फिर कोई भी किताब जो मार्केट में अवेलेबल है उससे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको क्लास 9-10 के एनसीईआरटी में इंटरनेट से आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक ना, वो आप पर निर्भर करता है कि इसको आप कैसे क्लियर करते हैं। लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ कि 1857 से लेकर के 1947 तक का ही आप पढ़ के जाइए, क्योंकि ये बहुत वास्ट चैप्टर हो जाता है। और इसमें क्या करेंगे, स्पेसिफिक बिहार जीके। अब बिहार जीके के लिए हमको क्या करना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को हमको बिहार जीके में देखना है, तो थोड़ा सा ज्योग्राफी भी देख लेंगे, समझे, बिहार ज्योग्राफी भी देख लेना। और इसके लिए जो सबसे अच्छा रहेगा वो आती है, एक इम्तियाज अहमद की किताब आती है जी। इम्तियाज अहमद की बुक मोर देन इनफ है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है बिहार स्पेसिफिक पढ़ने के लिए। इसको आप थोड़ा इसका मतलब धीरे धीरे जो चैप्टर्स है उसको आप गो थ्रू करिएगा, तो इस पर आपकी पकड़ भी बन जाएगी।
ज्योग्राफी के लिए वापस से मैं बोलना चाहूँगा कि क्लास 6 to 8 का ज्योग्राफी जो है वो आप एनसीईआरटी से कवर करें, और ईवीएस जो है वो 3 से 4 को एससीईआरटी, एससीईआरटी मतलब बिहार बोर्ड वाला था। ठीक है, ये जो मैंने आपको किताब बता दिया है ये हाँ ये बुक देखिए, ये जो आपको एससीईआरटी की बुक है वो bstbpc.gov.in पर आपको मिलेगी। मैं इसको ये कर दे रहा हूँ, ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ, ठीक ना। ये आप सारे जो मेन मेन बुक जो थे, जो कंटेंट थी, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको आप करिएगा तो मुझे लगता है कि ये मोर देन इनफ है आपके लिए, और इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा भटकिएगा इधर उधर तो और मुश्किल में पड़िएगा, क्योंकि जो सिलेबस है वो पूरा क्लियर नहीं कर रहा है कि कहाँ से पूछेंगे, कि जो जीके जीएस जो होता है वो बहुत वास्ट है, अतः सागर है। तो हमको उस लेवल में भी नहीं जाना है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि बीपीएससी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसको पढ़ाई कर रहे हैं, तो उतना तक नहीं जाना है। ये हमें जानने की ज़रूरत है कि हम लोग पीआरटी, प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो हमारा जो नॉलेज होना चाहिए क्लास 5 तक के लिए, अगर हम पढ़ाते हैं बच्चों लोग को, तो हमारा नॉलेज क्लास 8 9 10 मैक्सिमम 10 और 8 तक तो क्लियर हम लोग को होना चाहिए। और यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स जो है वो जनरल के लिए आप देख सकते हैं, जैसा कि बताया गया है। जनरल के लिए यहाँ पर 40% रखा गया है, ओबीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34% और एसटी एससी के लिए 32%, ये पासिंग मार्क्स बताया गया है। तो बस इतना ही आज के इसमें, आज के क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने बताया है ये आपके लिए उपयोगी होंगे। इस जो तरीका मैंने आपको सजेस्ट किया है, जिस तरीका से मैंने आपको जो बुक मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला है, अगर उससे आप चलिएगा, उसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि अच्छे मार्क्स से, फ्लाइंग मार्क्स, अच्छे मार्क्स से फ्लाइंग मार्क्स से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करिएगा, और आपके लिए ये बहुत ईजी रहेगा। धन्यवाद।